हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, सौरभ बोल हाँ रहे हैं? बोलिए सर। हाँ सर। हाँ जी, आपका मैसेज मिला मुझे, आपने लिखा है आपको क्रिश्चियन बनना है। हाँ हाँ बनना है सर। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, बताएंगे आप मुझे? हाँ बोलिए सर। नहीं, मुझे मैं कह रहा हूँ आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आपको कैसे लगा कि आपको क्रिश्चियन बनना है? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरा दोस्त है आसिम खुजूर। कौन? आसिम खुजूर नाम है, वो क्रिश्चियन है। अच्छा, ठीक है। वही आपको बताया आपके बारे में। तो फिर उसने आपको गाइड नहीं किया किस तरीके से आपको क्या क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ते हैं सर, हम रोज पढ़ते हैं। अच्छा, बाइबल पढ़ते हैं आप, ठीक है। जी तो बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हेलो। आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं या ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं? जी इसमें उसे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, ईसाई भी चलिए। बनना चाहते हैं, विश्वास भी करना चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, असल में ये दो बातें हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना अलग बात है, और अगर आप बोलो कि आपको ईसाई धर्म अपनाना है तो वो अलग बात है, क्योंकि यीशु मसीह का ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं है। कैसे है सर? ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि जी मुझे ईसाई धर्म अपनाना है, तो आपको वो धर्म के रीति रिवाज करने पड़ेंगे जो ईसाई धर्म में होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो ईसाई धर्म में मौजूद कोई भी रीति रिवाज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाइबल से नहीं है। नहीं ईसाई बनना चाहते हैं। हैं जी। ईसाई बनना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो ईसाई धर्म है ना, वो बाइबल से नहीं है। वो, हाँ सुन लीजिए आप मेरी बात। जो ईसाई धर्म है वो असल में यीशु मसीह ने नहीं बनाया है, ना बाइबल ने बनाया, ना परमेश्वर ने बनाया है। ईसाई धर्म बनाया है रोमन लोगों ने, रोमन कैथोलिक, आपने सुना है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन? जी सर जी सर जी सर जी सर। हाँ, तो वो जो है ना, वो एक धर्म है जैसे अन्य सभी धर्म है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, वो एक धर्म है ईसाई धर्म। ठीक है। लेकिन जो यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह किसी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, और बाइबल किसी धर्म से नहीं जोड़ती है। बाइबल जो है आपका संपर्क कराती है सीधे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से। तो अगर आप पिता परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो आप मुझे बोलिए कि मैं पिता परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूँ, यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना चाहता हूँ, ऐसा ही है? जी सर जी सर। तो ठीक है, इसके लिए आपको कुछ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए सर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको छोटी सी एक प्रार्थना बताऊंगा, आपको वो प्रार्थना करनी है, और वो प्रार्थना करने के द्वारा आप जो है परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और बाइबल आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, है ना? जी सर जी रोज पढ़ते हैं। तो आप तैयार हैं फिर? मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बोलूंगा, मेरे पीछे वो प्रार्थना आपने अपने सच्चे दिल से बोलनी है, और आप जो है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। ठीक है? तैयार हैं आप? जी सर जी सर जी तैयार है सर। ठीक है, आप समर्पण भाव में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सर झुका लीजिए, और मैं जो बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे बोलिए। ठीक है? वो जी सर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ। आता हूँ तो आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मैं आपके पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे दिल में आइए। मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करूँ। आमीन। आमीन। बस अब आप सर झुका के रखिए, आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ठीक है? और आप समर्पण भाव में रहिएगा, और इसी वक्त से परमेश्वर का आत्मा जो है आपको छुएगा, और आप परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करेंगे अगर आप सच्चे दिल से रिसीव करेंगे तो। ठीक है? तो आप तैयार हो जाइए, आप परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परम प्रधान परमेश्वर पिता, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ मेरे भाई सौरभ को लेकर मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कि आपने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, आज जो आपका बेटा मेरे प्रभु जी सब जगह से मेरे प्रभु जी देख कर, भाल कर मेरे प्रभु जी, भटक कर मेरे प्रभु जी आपके पास वापस आया परमेश्वर पिता। आपका पवित्र वचन कहता है कि स्वर्ग दूत मेरे प्रभु जी स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सब बातों के लिए मेरे प्रभु जी। मैं इस वक्त आपका दास, आपका सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी विनती करता हूँ मेरे भाई को मेरे प्रभु जी अभी इसी वक्त मेरे प्रभु जी आप छू लीजिए मेरे प्रभु जी, इनको स्पर्श कीजिए मेरे प्रभु जी, आपकी मौजूदगी, आपका स्पर्श मेरे प्रभु जी महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ आप अभी और इसी वक्त भाई को भर दीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप भाई को छूइए, इनके मन को कायल कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई से इनको अवगत कराइए मेरे प्रभु जी, ये जानने पाए मेरे परमेश्वर पिता कि संसार और मेरे प्रभु जी संसार में मौजूद सब कुछ आपने बनाया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया है मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ आप इनको छूइए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको छू लीजिए। होली स्पिरिट, टच इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, पवासी का सातिया सारामा साका तेरिया शदबेर सीरा सोबो सांदिया खाशिया सदाबो शोको थोरिया सारामा साका तेलीरी शानीदा सरोबो सांदिया साखा शीरामा सांदिया सोलो शोबो सातया सर। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने भाई को छुआ है, आपने भाई को भरा है मेरे प्रभु जी और आपने भाई के अंदर वास किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब से लेकर आने वाले सारे समय के लिए आप ही मेरे भाई को चलाइए, इनको बढ़ाइए और इनको योग्य बनाइए मेरे प्रभु जी, और इनको संसार के सब गहरे रहस्य मेरे प्रभु परमेश्वर जो आप में पवित्र आत्मा में निहित है मेरे भाई को बताइए। मैं भाई को, इनके सारे परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आपसे लेकर आने वाले सारे समय के लिए प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी मेरे भाई, आप आज से आप परमेश्वर पिता के बेटे बन गए हैं और इतना ही करना था आपने। ये जो है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मन से यीशु पर विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपको मन से विश्वास करना होता है जो आप करते हैं, और आज आपने मुंह से अंगीकार भी कर लिया है तो आपका उद्धार जो है आज निश्चित हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आप बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानिए, यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का चरित्र, किस तरह से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि यीशु मसीह हमारे पापों के बदले अपनी जान देकर हमें निर्दोष और पवित्र बनाकर अनंत काल के स्वर्ग के योग्य बना सके। तो इन सब बातों के विषय में आप और पढ़िए, जानिए, सीखिए। जहाँ कहीं आपको कुछ समझ ना आए, कोई ज़रूरत महसूस हो, आप मुझे अपना भाई जानकर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? जी सर, जी सर। जी मेरे भाई, और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपसे मिलना चाहते हैं सर। कहाँ हैं आप अभी इस वक्त? पटना सर। मैं तो बहुत दूर हूँ मेरे भाई, मैं पंजाब में हूँ उस वक्त। पर अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, किसी तरह की कोई मदद चाहिए, तो पटना में मेरे बहुत सारे भाई हैं, विश्वासी भाई हैं, और उधर ही से हैं, वो बिहार से ही हैं, तो मैं उनसे आपका संपर्क करा दूंगा, आप उनसे मिल सकते हैं। कोई आपको मदद चाहिए हो, वो आपकी हर तरह से मदद कर देंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिए ना सर। हाँ, मैं आपको कर देता हूँ, मैं आपको उनके साथ जोड़ देता हूँ। इनफैक्ट मेरा एक मसीह ग्रुप है जिसमें कुछ पटना से भी लोग हैं। एक हमारी बहन है, उनका नाम रश्मि है, वो पटना, इस वक्त पटना में ही हैं वो, तो मैं वो भी ग्रुप में हैं। और भी कई लोग हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, कुछ यूके से भी हैं, इंग्लैंड वगैरह सब जगह से। तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ, है ना? जी सर, जी सर। आप उस ग्रुप में आ जाइए, और उसके बाद ग्रुप में हम क्या करते हैं, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आपको कोई परेशानी हो, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई बीमार हो, आप बोल सकते हैं सबसे कि मेरे ये प्रॉब्लम है, आप सब मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। ठीक है? तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ग्रुप में, है ना? जी जी फादर, जी फादर। जी मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, है ना? जी सर, जी फादर। हाँ जी, मैं नहीं मेरे भाई, फादर नहीं है, फादर तो क्रिश्चियन धर्म में होते हैं, ईसाई धर्म में। जी सही सही सही। हम ना बिलीवर कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। यीशु मसीह ने बोला तुम पृथ्वी में किसी को पिता मत कहना, किसी को गुरु मत कहना। हमारा एक ही पिता है, वो है पिता परमेश्वर, और हमारा एक ही गुरु है, वो है पवित्र आत्मा। ठीक है? और ये पिता के पुत्र। हाँ जी, पिता के पुत्र यीशु मसीह।
हाँ जी मेरे भाई, अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, ठीक है। और आदम और हवा को सोचने समझने की शक्ति दी, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया, ठीक है। और उन आदम और हवा ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल परमेश्वर के अधीन रहने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने ही मर्जी के अनुसार चलने के लिए किया। और वो पाप में पड़ गई, गलती करी उन्होंने, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए अयोग्य हो गए, ठीक है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य जाति से प्रेम करते थे, इसलिए परमेश्वर पिता ने आदम और हवा का वहीं पर उनको नाश नहीं किया, बल्कि उनके उद्धार की एक योजना बनाई। और उस उद्धार की योजना के तहत परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को संसार में भेजा, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन क्यों देह धारण करके संसार में आया? क्योंकि मनुष्य जाति जो है उसका सोर्स, जो आदम और हवा पहले वो थे, वही जो है दूषित हो गए थे, पापी हो गए थे। इसलिए कोई भी इंसान निर्दोष नहीं था। हर एक इंसान बाय डिफॉल्ट ही पापी है, बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर पाप है, और वो एक कोई भी दोषी दूसरे दोषी की सजा नहीं भुगत सकता है ना। तो क्योंकि परमेश्वर पिता के अलावा और कोई भी पवित्र नहीं था, इसलिए खुद परमेश्वर पिता ने ही अपने अंश यानी यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का वचन है, उनको देह धारण कराई, है ना। और यीशु मसीह पवित्रताई की दशा में कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र रहना था, है ना। मरियम के द्वारा पैदा हुए, पवित्र जीवन जिया और क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि जो कोई विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसके सारे पाप जो हैं यीशु मसीह के द्वारा साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और वो परमेश्वर पिता की पवित्र संतान बन जाता है और अनंत काल के स्वर्ग के योग्य बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब बातें हैं, इन सब विषयों में मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। और जो आपको जानकारी है ना, वो असल में वो फैलाई गई है। बहुत सारे लोग भ्रमित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी भ्रमित है। लेकिन ईसाई धर्म अलग है, यीशु मसीह अलग है, ठीक है। ये मैं आपको आगे धीरे धीरे और समझाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। जी सर। चलिए ठीक है मेरे भाई, प्रभु आशीष दे आपको, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू सर। आमीन। आमीन।